हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड एक फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जो है डिराइव किया और एक बेसिक क्वेश्चन उससे रिलेटेड अपन ने सोल्व किया। आज कंटिन्यू करते हैं अपन एक्सरसाइज 9.1 से कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 7th, 8th, 11th, 13th और 14th, ये 5 क्वेश्चन आज के वीडियो में अपन सोल्व करेंगे विच आर बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 अपना। प्रूव दैट द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द पॉइंट्स 2, -2 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन 2, -2, -2, 1 एंड 5, 2 आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। प्रूव करना है आपको। 3 पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं, या यूं कहें कि 3 पॉइंट्स का आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और ये आपको प्रूव करना है कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो एक राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, एक राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ये अपने को प्रूव करना है। तो अपन मान लेते हैं कि पहला पॉइंट आपका ए पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा थर्ड वन इज सी पॉइंट। तो चलिए लिखते हैं कि द पॉइंट ए इज 2, -2, बी इज -2, 1 एंड सी इज 5, 2। तो ये अपने तीनों पॉइंट अपने को दे रखे हैं और ये प्रूव करना है कि इफ दीज पॉइंट्स आर टेकन इन ऑर्डर देन दीज पॉइंट्स रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या अपनी अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में अपन कुछ चीज़ें जानते हैं। क्या कि से दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, या पी क्यू आर अगर अपन बोले, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अपने को ये पता है कि बोधायन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम से अपने को क्या पता है कि बेस स्क्वायर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल प्लस हाइट स्क्वायर या एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, विच मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये अपने को पता है। तो अगर अपने को किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो तो अपन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये बता सकते हैं कि ये ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं है। कोई भी ट्राइंगल बच्चों अपने पास हो, दिया हुआ हो आपको कोई ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल की अगर साइड आपको पता हो तो आप क्या करें, सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज कंसिडर करते हुए, सबसे बड़ी जो साइड है उसको हाइपोटेन्यूज मानते हुए ये चेक करें कि ये बोधायन थ्योरम को फॉलो करती है या नहीं करती है। जैसे मान लो आपको कोई ट्राइंगल दे रखा है और उसकी साइड है 3, 4 एंड 5। आपको चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि सबसे जो बड़ी साइड है उसको क्या मान लिया, हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं, और जो बाकी आपकी बची हुई 2 साइड है, रिमेनिंग 2 साइड्स कैन बी कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर एंड बेस। तो ये मानते हुए जब अपन सबसे बड़ी साइड या जो अपनी लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी लेंथ की जो साइड है उसका स्क्वायर करते हैं विच इज़ 25 इन और केस, और जो बची हुई दोनों बाकी साइड का अगर स्क्वायर करो आप तो 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एंड 3 स्क्वायर गिव्स 9। तो सम ऑफ दीज 2 साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज 2 साइड इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। 16 + 9 गिव्स 25, 25 इक्वल्स टू 25। तो इस तरीके से अपन ने क्या चेक किया कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो है वो बाकी दोनों बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के क्या है, इक्वल है, विच मीन्स ये ट्राइंगल की साइड पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है और ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है, आपका राइट ट्राइंगल है। सेम अप्रोच अपन रखेंगे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में। 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ए, बी एंड सी। अपन क्या करेंगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे जिससे अपने को ए बी साइड मिल जाएगी। बी और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे जिससे अपने को बी सी मिल जाएगी। और फिर अपन लास्ट में क्या करेंगे, ए और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे जिससे अपने को क्या मिलेगा, ए सी साइड पता चल जाएगी। तो तीनों साइड अपने पास जब आ जाएंगी तो यूजिंग दिस कंसेप्ट अपन क्या चेक करेंगे कि वेदर द गिवन ट्राइंगल इज एन राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। तो चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अपन करते हैं ए और बी के बीच की डिस्टेंस, यानी ए बी फाइंड करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड द एंटायर टर्म इज अंडर द रूट। चलिए ए बी फाइंड करने के लिए अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपका ये पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो दिस वन इज x1, ये वाला है आपका y1, ये आपका x2 और ये वाला हो गया y2 इन दिस पर्टिकुलर केस। तो चलिए सिंपली लेते हैं अपन, अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। -2 x2 इज -2 -2, तो वी हैव -2 एंड होल स्क्वायर प्लस, अब y वाला का डिफरेंस लेते हैं, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेते हैं तो 1। चलिए लिखते हैं 1
माइनस पहले से फॉर्मूला में है आपके, और y1 इज -2, तो माइनस माइनस बिकम्स 2 एंड वी हैव होल स्क्वायर. तो ए बी कम्स आउट टू बी व्हाट, -4 -4 gives -2 and -2 gives -4. We have square of -4, that is 16, and 2 + 1 gives 3, 3 square gives 9. So we have √25 as distance of AB. Distance of AB अपने को क्या मिला, √25 मिला. अब सिमिलरली अपन चेक करते हैं डिस्टेंस ऑफ BC या फिर लेंथ ऑफ BC, डिस्टेंस बिटवीन B पॉइंट एंड C पॉइंट. चलिए BC फाइंड करते हैं यहाँ. तो अप्लाई करेंगे अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, 5 -2, 5 -2 प्लस हो जाएगा आपका 5 माइनस फॉर्मूला का, और ये माइनस, दोनों क्या हो गए प्लस और प्लस. वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 - 1 होल स्क्वायर. तो वी हैव BC, 5 + 2 7, 7 square is 49, 1 square is 1, वी हैव √25. तो अभी यूनिट आपको पता नहीं है तो ये बोलें 25, √25 यूनिट, √50 यूनिट. इस बात का ध्यान रखें आप. अगर यूनिट आपको क्वेश्चन में दे रखी है तो वही यूज़ करें, और नहीं दे रखी है तो आप जो है सिंपली पुट यूनिट आफ्टर द न्यूमेरिकल वैल्यू. नाउ अब अपने को क्या करना है, AC फाइंड करनी है. लेंथ ऑफ AC फाइंड करने के लिए क्या करें, A पॉइंट और C पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता कर लें. तो अगेन अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर पॉइंट A एंड C, वी हैव √5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 -2 होल स्क्वायर. तो वी हैव 3 square is 9, 4 square is 16, that is √25 यूनिट. तो ये मिल गया अपने को क्या, AC. अब ये तीनों साइड आपने फाइंड कर लिए इस ट्राइंगल की. एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हैं ABC, और तीनों साइड जो है वो आपने यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड कर ली है. एक है √25, एक आपके पास √50, और एक है आपके पास √25. अब चेक करें कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है. तो अपन क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट जो साइड है, सबसे बड़ी जो साइड है, उसको क्या कंसिडर करते हैं, हाइपोटेन्यूज कंसिडर करते हैं, और बाकी दो बची हुई साइड के लिए चेक करते हैं पाइथागोरस थ्योरम. तो स्क्वायर ऑफ √50 मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ √25 प्लस स्क्वायर ऑफ √25. ऐसा होगा अगर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपकी फॉलो हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है. अगर नहीं होगा तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो गिवन वैल्यूज़ के लिए आपके पास ट्रू नहीं होगी, तो ये ट्राइंगल भी क्या नहीं होगा, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा. लेकिन चेक करते हैं. तो स्क्वायर ऑफ √50 इज 50, स्क्वायर ऑफ √25 गिव्स 25. तो वी हैव 50 इज इक्वल्स टू 50, मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम जो है वो फॉलो इन तीनों वैल्यूज़ के लिए हो रही है. तो ये बोल सकते हैं कि दीज साइड्स रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल एंड दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल. अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 में अपने को क्या बोला है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और ये आपको प्रूव करना है या चेक करना है कि ये वर्टिसेस जो है वो एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं. अब स्क्वायर की डेफिनेशन अपने को अच्छे से पता है कि कोई भी स्क्वायर जो है उसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल. देखो स्क्वायर और रोम्बस दोनों में आपको डिफरेंस करना जरूरी है कि कोई भी आपका स्क्वायर जो होता है, से ABCD अपन ने कोई लिया है स्क्वायर, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल लिया है अपन ने, तो होगा क्या कि ये स्क्वायर होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि ऑल 4 साइड्स मस्ट बी इक्वल एंड इट्स डायगोनल ऑल्सो मस्ट बी इक्वल. तभी ये क्या होगा, आपका ABCD एक स्क्वायर होगा. केवल साइड प्रूव करने से जो है वो ये क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है. मतलब ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ये सेटिस्फैक्ट्री आपका आंसर नहीं होगा स्क्वायर की डेफिनेशन के लिए. कैसे कि अगर 4 साइड्स इक्वल है तो एक रोम्बस की भी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं होते. लेकिन स्क्वायर में चारों साइड भी इक्वल होती है और उसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो गिवन पॉइंट्स हैं आपको, 4 पॉइंट्स हैं. आपको क्या करना है, ये चारों पॉइंट्स को
कुछ पॉइंट बोल देते हैं, से दिस वन इज ए बी सी एंड डी, की ये ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं और ये किसी क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी एंड डी क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट्स में लिख देता हूँ साथ में 1 -2 3 0 1 2 एंड -1 0। तो ये अपन ने माना कि ये जो गिवन 4 पॉइंट्स हैं वो किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं और चेक करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल आपका क्या है, एक स्क्वायर है। और ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होने के लिए इसकी चारों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और इसके डायगोनल भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बच्चों केवल चारों साइड इक्वल प्रूव करने से ये स्क्वायर प्रूव नहीं होगा, ये रोम्बस प्रूव होगा। तो ये जरूरी है कि स्क्वायर प्रूव करने के लिए अपने साइड के साथ साथ इसके डायगोनल भी क्या करने पड़ेंगे, अपने को इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं पहली साइड ए बी। तो ए बी कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन, 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला से इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद वी विल टेक आउट बी सी, देन सी डी फाइंड करेंगे एंड देन डी ए फाइंड करेंगे। चारों साइड फाइंड करने के बाद अपन फाइंड करेंगे ए सी डायगोनल एंड डी बी डायगोनल, जिससे क्या होगा, चारों साइड की चेक करेंगे अपन वैल्यू कंपेयर करके इक्वल है या नहीं। देन वी विल कंपेयर द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल। अगर अपना कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। चलिए चेक करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं साइड ए बी ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल। ए बी साइड चेक करते हैं। ए बी इज डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला अपन अप्लाई कर रहे हैं। ए बी इज व्हाट, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। तो 3 - 1 वी हैव 3 - 1 स्क्वायर प्लस 0 - -2, 0 - -2 गिव्स +2 स्क्वायर। तो वी हैव अंडर रूट ऑफ 3 - 2, 3 - 1 gives 2, 2 square is 4 plus 4, we have under root 8 unit. Now check out the value of BC. Similarly अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वी हैव 3 - 1 that is 2 square plus 0 - 2 that is -2 square is also -2 square is also 4. तो we have 4 plus 4 as under root 8. Now check out CD. CD की वैल्यू चेक करने के लिए CD 1 - -1, x का डिफरेंस ले रहा हूँ, फिर y का डिफरेंस ले रहा हूँ, ध्यान देना। 1 - -1 gives 2 square plus 2 - 0 is also 2 square. तो we have 4 plus 4 या फिर अंडर रूट 8। एंड नाउ चेक आउट द वैल्यू ऑफ DA या AD। DA की वैल्यू चेक करने के लिए -1 माइनस फॉर्मूला वाला एंड 1, तो -1 -2 स्क्वायर एंड प्लस 0 -2 0 -2, तो वी हैव 0 + 2 स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो 4 + 4 वी हैव अंडर रूट 8। तो यहाँ से अपन ने चेक किया कि चारों साइड तो इक्वल है। ये क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं करना है अपने को कि चारों साइड इक्वल है तो स्क्वायर हो गया, नहीं, ये रोम्बस भी हो सकता है। अपने को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर प्रूव करने के लिए इसके डायगोनल इक्वल है या नहीं है वो भी अपने को चेक करना होगा। तो नाउ चेक आउट द वैल्यूज ऑफ डायगोनल, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डायगोनल। पहला डायगोनल है आपका AC, तो AC की वैल्यू फाइंड करते हैं। अंडर रूट 1 - 1 is 0 square plus -2 gives -4 that is 16 या फिर 4 यूनिट। Now check out the value of DB. So applying distance formula for D and B points, we have 3 - -1 is 4 square and 0 - 0 gives 0 square. We have again 4 units. तो देखिए AB, BC, CD और DA चारों साइड की वैल्यूज क्या है आपके पास, इक्वल हैं। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो डायगोनल्स AC and DB आर ऑल्सो इक्वल। तो क्या बोल सकते हैं कि द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, कि ये जो आपके पॉइंट दे रखे हैं वो एक स्क्वायर के वर्टिसेस ही हैं। तो अगर आपने केवल साइड कैलकुलेट करके और चेक करके छोड़ दी तो जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर होगा। तो आपको क्या करना होगा, स्पेशल ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कि डायगोनल भी आपको चेक करने होंगे। रेक्टेंगल और आपका जो स्क्वायर होता है उसमें डायगोनल भी इक्वल होते हैं। ओके, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन इज, तो क्या है बच्चों अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से क्या हो, वो पॉइंट इक्विडिस्टेंट हो, और कंडीशन दे रखी है कि वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, x एक्सिस पे ही लाई करना चाहिए। चलिए मान लेते हैं यहाँ कहीं वो पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है
से P और इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके मान लिया x एंड 0। 0 क्यों लिखा है? क्योंकि जो भी पॉइंट आपका x एक्सिस पे लाई करेगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। और जो भी पॉइंट आपका y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे लाई करेगा उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऐसा क्यों? कि यहाँ कोई पॉइंट है, इसको आपको लोकेट करना है तो केवल अलोंग x एक्सिस ही मूव करना पड़ेगा, y पे ऊपर नीचे आपको मूव नहीं करना है। तो एक पॉइंट अगर कहीं लाई कर रहा है किस पे? x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज 0। तो ये बात अपने को क्या करनी है? नोट करनी है, स्पेशल इसका ध्यान रखना है अपने को। तो यही करना है इसी क्वेश्चन में भी कि एक पॉइंट है कहाँ पे? x एक्सिस। तो लेट द पॉइंट बी P और कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x एंड 0। 0 क्यों माना y वाला कोऑर्डिनेट? क्योंकि y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस इज ऑलवेज 0। सिमिलरली द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस इज ऑलवेज 0। तो अपने को कहाँ x एक्सिस पे पता करना है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 हो गया। और ये बोला गया है कि ये जो पॉइंट है आपका वो इन दोनों पॉइंट से क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे है। एक पॉइंट यहाँ है मान लो -5 -2 और एक पॉइंट यहाँ कहीं है 3 2। और ये जो P पॉइंट है आपका, ये जो है इन दोनों पॉइंट से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंट है। तो ये आपका पॉइंट P है x 0। इससे जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है उतनी डिस्टेंस पे इससे भी है। मान लो ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं? A एंड B है। तो P पॉइंट आपका A से जितनी डिस्टेंस पे है उतनी डिस्टेंस पे कहाँ है? B से भी है। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो आपको क्या है? वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? x की। तो चलिए अपने को क्या करना है? दोनों डिस्टेंस फाइंड करते हैं और दोनों डिस्टेंस को इक्वल पुट करते हैं। क्वेश्चन तो यही है कि आपका पॉइंट P जो है वो A और B दोनों पॉइंट से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे। तो अपन भी क्या करते हैं? दोनों डिस्टेंस फाइंड करते हैं और क्वेश्चन में जो है वो पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो पहले बात करते हैं AP डिस्टेंस की। किसकी? AP इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला x1 -5 x1 या x मान रखा है केवल x -5 इज x + 5 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 तो 0 + 2 होल स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी AP इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x + 5 होल स्क्वायर प्लस 4। और अपन बात करते हैं BP की, तो वी हैव x -3 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 अगेन गिव्स 4, 0 -2 इज -2 एंड स्क्वायर ऑफ -2 इज 4। तो ये है आपका AP ये वाला डिस्टेंस और BP है ये वाला डिस्टेंस। दोनों डिस्टेंस क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? इक्वल है। तो लेट्स पुट देम इक्वल। दोनों को अगर इक्वल पुट करते हैं तो वी हैव अंडर रूट ऑफ x + 5 होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू x -3 होल स्क्वायर प्लस 4। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो रूट रिमूव हो जाएगा आपका। वी हैव x + 5 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू x -3 स्क्वायर प्लस 4 इज कैंसिल्ड आउट, ट्रांसपोज होगा। तो अब x + 5 होल स्क्वायर ओपन करें, x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x a + b का होल स्क्वायर से अप्लाई करके आप इसको ओपन कर सकते हो और ये -b से ओपन कर सकते हो। x स्क्वायर प्लस 9 - 6x x square will be again cancelled out. We have 10x minus 6x. ट्रांसपोज करोगे तो we have 16x and plus 9 minus 25 या फिर -16. 16x is equals to -16 या फिर x is equals to -1. तो value of x is -1 and y coordinate is 0. तो the point is -1 and 0. तो ये पॉइंट जो है आपका P -1 0 इन दोनों ही पॉइंट से क्या है? इक्वी डिस्टेंट पे है। अब अगले बचे हुए 13, 14 एंड 15 क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के वो ओपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।